गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपन लेजर के बारे में पढ़ रहे थे। लेजर के 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, इसी चैनल के ऊपर। और आज अपन लेजर के थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे। देखो, लेजर के बारे में अपन इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर इससे पहले जो कवर किया है लेजर के अंदर, वो मैं उसके बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन कि लेजर है क्या, और उसके बाद अपन बात करें तो दूसरे नंबर पे अपने पढ़ा था लेजर की हिस्ट्री पढ़ी थी कि लेजर कैसे डेवलप हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना योगदान दिया लेजर के बारे में बताया अपने को। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि इसमें कौन कौन सी बेसिक टर्म है, या लेजर एक्शन कैसे होगा, उसमें कौन कौन से बेसिक टर्म है या कौन कौन से प्रोसेस है जो काम में आते हैं। तो उसमें 3 प्रोसेस थे मेनली, उसके बारे में एक बार आपको दोबारा बताना चाहूंगा मैं। नंबर 1 प्रोसेस था आपका एब्जॉर्प्शन, जिसको अपन ने क्या बोला था, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर एटम होगा तो कोई सी भी एनर्जी या कोई सी भी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा या फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा। वो कोई स्पेसिफिक टाइप की एनर्जी, स्पेसिफिक टाइप की फ्रीक्वेंसी क्या कर पाएगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा। इसीलिए अपन ने इसको क्या बोला था, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन बोला था। उसके बाद सेकेंड होता है अपना स्पॉन्टेनियस एमिशन, और थर्ड स्टिमुलेटेड एमिशन। तो ये बेसिक 3 प्रोसेस है जो लेजर एक्शन में देखे जाते हैं। देखो, किसी भी प्रोसेस को होने के लिए अगर ये दोनों प्रोसेस होने उससे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होना जरूरी है, एब्जॉर्प्शन। क्योंकि अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो एमिशन होना मुश्किल है बिल्कुल भी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के बिना एमिशन होगा ही नहीं। क्योंकि कोई अगर एटम है वो अगर फोटोन को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में नहीं जाएगा तो वापस एमिशन होगा कैसे, क्योंकि वो फोटोन को एमिट करने के बाद ही लोअर स्टेट में आता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, एमिशन। एमिशन का मतलब कुछ ना कुछ बाहर वो एनर्जी देगा, कुछ फोटोन बाहर निकालेगा और अपनी प्रीवियस जो स्टेट थी, ग्राउंड स्टेट थी, उसमें वो आएगा। तो एब्जॉर्प्शन के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। एब्जॉर्प्शन के बारे में, तो एब्जॉर्प्शन में अगर मैं एक इक्वेशन की बात करूं, उसमें ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछले वीडियो में आपको पूरा डिस्क्राइब कर चुका हूं एब्जॉर्प्शन के बारे में। लेकिन एक अगर कोई भी एटम है वो अगर वो ग्राउंड स्टेट में है, उसे मैं अगर ए से डिनोट करूं, और अगर वो हायर एनर्जी स्टेट में है उसको मैं ए स्टार से नोट करूं, क्योंकि अगर उसके पास एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब हायर एनर्जी को मैं किससे कर रहा हूँ, ए स्टार से नोट कर रहा हूँ। तो एब्जॉर्प्शन के केस में जो इक्वेशन होगी वो कैसी इक्वेशन होगी, क्योंकि कोई भी आपका ग्राउंड स्टेट का एटम होगा वो एच न्यू एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद वो कहाँ चला जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में। तो जब भी आप एग्जाम में लिख के आओ एब्जॉर्प्शन के बारे में, अगर आपके आ जाता है कि आप शॉर्ट नोट लिखो एब्जॉर्प्शन के बारे में, तो इस इक्वेशन को भी आप जरूर लिखना, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि ये जो एटम था वो एक फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है और फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ जा रहा है, हायर एनर्जी स्टेट में। जो ए स्टार है वो हायर एनर्जी स्टेट को क्या कर रहा है, डिनोट करता है। तो ये अपना एब्जॉर्प्शन था। तो एब्जॉर्प्शन के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, अभी अपन बात करेंगे एमिशन के बारे में। सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं अपना, स्पॉन्टेनियस एमिशन। देखो, स्पॉन्टेनियस एमिशन के बारे में, जैसे कोई भी आपका एब्जॉर्प्शन में अपन ने पढ़ा था कि ये आपका ग्राउंड स्टेट का कोई एटम है, उसने एच न्यू एनर्जी का फोटोन इसके ऊपर आया और ये उसके बाद कहाँ चला गया, हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। अब ये फोटोन कहाँ है, यहाँ। तो अब आपका एमिशन स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से। कि ये आपकी, अगर मैं प्रोसेस की बात करूंगा तो एमिशन के लिए अगर मैं बात करूं, बिफोर एमिशन बात करूं, अगर बिफोर एमिशन बात करूं तो कैसा डायग्राम बनेगा, ऐसा कुछ। यहां अभी तक एमिशन हुआ नहीं है, ये एमिशन अभी तक हुआ नहीं है। और अगर आफ्टर एमिशन की बात करूंगा तो आफ्टर एमिशन मतलब देखो, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन था जो हायर एनर्जी स्टेट में है वो कैसे गया था, क्योंकि एटम ने एनर्जी थी, कुछ फोटोन आए थे, उस फोटोन को एब्जॉर्ब किया और वो हायर एनर्जी स्टेट में चलेगी। तो बेसिक सी बात है, अगर कोई भी एटम होगा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी, और एनर्जी जैसे ही इंक्रीज होगी वो कहाँ जाएगा, हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा। ये बेसिक सी बात है। ये मैंने आपको एग्जांपल भी बताया होगा कि जैसे ही अपन फ्राइंग पैन पे अगर पॉपकॉर्न रखते हैं तो आपको पता क्या होगा, वो उछलेगा। क्यों उछलेगा, क्योंकि जैसे ही उसको एनर्जी मिलती है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ऊपर चला जाएगा, हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा।
तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ था, ये अगर हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है कि रैंडम प्रोसेस है, अपने आप होने वाला प्रोसेस, इसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते। और एमिशन का मतलब वो क्या करेगा, कुछ फोटोन को एमिट करेगा और वापस कहाँ आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में। तो देखो स्पॉन्टेनियस एमिशन के बारे में देखते हैं। तो आपका एटम अब कहाँ है, हायर एनर्जी स्टेट में है। और अब ये क्या चाहता है हायर एनर्जी स्टेट से, क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट होती है या जहाँ पे जिस स्टेट पे एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है वो स्टेट हमेशा अनस्टेबल होती है। अगर आपके पास एनर्जी ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि अगर मेरे पास पैसे ज़्यादा होंगे या मेरे पास अचानक बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं उस पैसे को वेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं स्टेबल नहीं हूँ। स्टेबल क्योंकि मेरा जो मन है वो स्टेबल बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसे इतने ज़्यादा है कि मैं उस पैसे का करूँ क्या, है ना। तो मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा, कभी जाऊंगा कि बड़ी सी गाड़ी लेके आ जाऊँ, कभी देखूंगा ये चीज़ खरीद लूँ वो खरीद लूँ, मतलब मैं पूरा अनस्टेबल हो जाऊंगा। और अगर वही मेरे पास इतने ही पैसे हो जिससे मेरा आराम से काम चले तो मैं क्या करूंगा, मैं आराम से स्टेबल होकर कुछ ना कुछ नई चीज़ सोचूंगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही अभी अगर ये एटम की बात करूं तो ये हायर एनर्जी स्टेट में अनस्टेबल है, ये चाहता है कि मैं ग्राउंड स्टेट में आ जाऊं और आके मैं क्या हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं। तो अब ये ग्राउंड स्टेट में, और एक बड़ी बात ये भी है कि हायर एनर्जी स्टेट में इसका जो टाइम होता है, ये कितनी देर तक यहाँ पे रुकता है हायर एनर्जी स्टेट में, केवल 10⁻⁸ सेकेंड। 10⁻⁸ सेकेंड, आप समझ सकते हो कितना कम टाइम है। एक सेकेंड का 10⁸ पार्ट, मतलब बहुत कम समय ये ऊपर हायर एनर्जी स्टेट में रहता है और वापस कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट में। तो जब ये एटम हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आना चाहेगा तो क्या करेगा, क्योंकि वहां पे उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, कुछ फोटोन से एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, और अभी क्या करेगा, वापस अगर ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एक फोटोन क्या करेगा, एमिट करेगा। जो फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया था वही फोटोन क्या करेगा, ये एमिट करेगा। तो ये बेसिक सा स्पॉन्टेनियस एमिशन बोल सकते हैं अपन इसको। रैंडम प्रोसेस है, कुछ भी अपन नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। ये इतने टाइम के बाद वापस क्या आ जाएगा, अपने अगर ग्राउंड स्टेट में आ जाए एटम तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन बोलते हैं। अगर इसमें अगर इक्वेशन की बात करूं कि कैसा फॉलो होता है, अब देखो ये ए स्टार तो था ही, क्यों था ए स्टार, क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट में इसके पास आराम, पहले से ही इसके पास एनर्जी है हायर एनर्जी स्टेट में। तो अगर स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, इस प्रोसेस को अपन आफ्टर एमिशन लिखते हैं। तो ये हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा या कोई भी लोअर स्टेट में आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये ग्राउंड स्टेट में ही आना चाहिए, इससे कम कोई भी, उससे कम एनर्जी वाली कोई भी स्टेट होगी उसमें वो आ सकता है। तो अगर ये लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा और एक क्या करेगा, फोटोन का एमिट करेगा। तो जब भी आप लिख के आओ तो इक्वेशन साथ में जरूर लिख के आना, क्योंकि इस इक्वेशन से उसको समझ में आ जाएगा, एग्जामिनर जो भी है वो आपको समझ जाएगा कि हाँ आपने सही से पढ़ा है, अच्छे से आपको कंसेप्ट पता है। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन के बारे में अपन देखें तो एक रैंडम प्रोसेस था, और जब ये फोटोन निकल रहा है, आपको पता है कि एनर्जी जैसे ही ये रिलीज हुई और ये ग्राउंड स्टेट में आया तो ये एनर्जी ऐसा नहीं कि प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस तो चलता रहेगा, तो प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन यहाँ से जो भी लाइट निकल रही है, जो भी फोटोन निकल रहे हैं, इनके बीच में कोई भी फेज रिलेशन नहीं है, ना कोई इनकी वेवलेंथ सेम है, ना इनकी डायरेक्शन की भी बात नहीं कर सकता। तो मतलब ना ये मोनोक्रोमेटिक है, ना ये कोहेरेंट है, ना ये हाईली डायरेक्शनल है। इसका मतलब यहाँ से जो भी लाइट निकलेगी वो कभी भी लेजर नहीं होगी, कभी भी लेजर नहीं होगी। लेजर के ऊपर मैं क्रॉस कर रहा हूँ, आप कभी भी मत समझ जाना कि ये लेजर होगी। तो आपको याद रखना है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन अपने को लेजर कभी भी नहीं देता है। तो ये स्पॉन्टेनियस एमिशन पढ़ा क्यों अपन ने, अगर ये अपने को लेजर देता नहीं है और अपन पढ़ रहे हैं लेजर। ये अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि नॉर्मल जो भी लाइट होगी अपने पास, जो भी आप लाइट देख रहे हो सारी, उसके अंदर स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, इसलिए अपन उससे लेजर नहीं बना पाते। लेकिन ये एमिशन तो है ही। हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में एटम आया और उसने लाइट थी वो एमिट की, वो एनर्जी थी वो एमिट की, है ना। तो एमिशन तो हुआ, लेकिन अपने को जो एमिशन चाहिए ये वो एमिशन नहीं है। तो अपने लिए कौन सा एमिशन है वो अपन देखते हैं। अपने लिए जो काम का एमिशन है, जो लेजर जिससे बनेगी, जिससे लेजर प्रोड्यूस होगी, वो है अपना स्टिमुलेटेड एमिशन। आप पोस्ट करके कुछ भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो इसके बारे में। अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट, स्टिमुलेटेड। आप सभी घर पे रहें अभी,
क्योंकि बाहर बिल्कुल भी आप ना जाएं, क्योंकि अभी स्थिति सही नहीं है अगर देखी जाए तो इंडिया में, क्योंकि कोरोना है वो बढ़ रहा है, इतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है लेकिन फिर भी बढ़ रहा है। तो आपको ध्यान अपन सब लोग मिलके ही इस कोरोना को हरा सकते हैं। घर पे रहें, आपको जो भी जैसे मेरे से जितनी हेल्प होगी पढ़ाने में, आप कोई भी टॉपिक हो आपको ऐसा लगता है मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप फिजिक्स के बारे में 11th-12th की फिजिक्स है या इंजीनियरिंग की फिजिक्स है, उसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई भी टॉपिक हो, जो भी आपको ऐसा लगे कि मुझे समझना है, आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, तो मैं आपको टॉपिक पढ़ा दूंगा। हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग है सिविल में, है ना, तो उसमें जो भी टॉपिक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो आप बेझिझक आप कमेंट करिए, क्योंकि मेरे से जितना होगा ये मैं मेरी तरफ से करने की पूरी कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए, आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, आप घर से बाहर बिल्कुल ना जाए, घर पे रहें और स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। तो अपन स्टिमुलेटेड एमिशन पढ़ते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के आपको देता रहूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग फिजिक्स का सिलेबस भी पूरा इसमें कवर करना है ना। और कुछ और भी बच्चे जो AM-12 के बच्चे हैं जो फिजिक्स के बारे में पूछ रहे हैं कि सर आप फिजिक्स भी कुछ बताओ, तो वो भी कवर करूँगा, मैं कोशिश पूरी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो स्टिमुलेटेड एमिशन देखते हैं। अब पहला था एब्जॉर्प्शन, उसके बाद स्पॉन्टेनियस एमिशन, और थर्ड आ गया स्टिमुलेटेड एमिशन। तो वो था स्पॉन्टेनियस और ये है स्टिमुलेटेड। क्या डिफरेंस है दोनों में अगर देखा जाए? स्टिमुलेटेड का मतलब अगर देखा जाए कि स्टार्ट वहीं से होगा, एब्जॉर्प्शन हो चुका है, इलेक्ट्रॉन आपका हायर एनर्जी स्टेट में है, ये आपकी E2 स्टेट है हायर एनर्जी स्टेट, और ये लोअर एनर्जी स्टेट है, ये बिल्कुल हायर एनर्जी स्टेट में है। अब एक बात आप मान के चलना कि जो भी आप फोटोन यहाँ से देते हो, देखो इसमें एक एक्स्ट्रा अपन और फोटोन देते हैं, जो भी प्रोसेस हो रहा है, एब्जॉर्प्शन एक बार हो चुका है, लेकिन अपन क्या करते हैं, जो हायर एनर्जी स्टेट का जो फोटोन था, एटम था, इसको अपन क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर करने का मतलब इसको बाहर से एक फोटोन और दिया जाता है। अब ये जो नया फोटोन दिया जाता है, ये जरूरी नहीं है कि ग्राउंड स्टेट का ही एटम होगा वो इसको एब्जॉर्ब करेगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता, क्योंकि अगर दो एनर्जी स्टेट के बीच में मैं बात कर रहा हूँ तो हो सकता है वो हायर एनर्जी स्टेट है, वो एटम है, वो भी उस फोटोन को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रिगर बोलते हैं, कि अपन उस जो एटम है हायर एनर्जी स्टेट को, उसको अपन क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे कि ये इसको एब्जॉर्ब करे, है ना। तो होता क्या है, देखो इसमें थोड़ा सा आगे मैं और बताऊंगा आपको मेटास्टेबल स्टेट के बारे में, यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो एनर्जी स्टेट होती है ये काफी अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल क्यों होती है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट है। तो इन दोनों के बीच में एक स्टेट और भी होती है जिसको अपन मेटास्टेबल स्टेट बोलते हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मेटास्टेबल स्टेट के बारे में। तो जैसे ही एक hν एनर्जी का फोटोन आया तो होगा क्या, ये एटम है, ये क्या कोशिश करेगा कि मैं कहाँ आ जाऊं, ग्राउंड स्टेट में आ जाऊं, तो ये कोशिश करेगा नीचे आने की। तो ये नीचे अगर ये आता है ग्राउंड स्टेट में तो hν एनर्जी का फोटोन एमिट करता है। तो ये एक तो ये आपका hν एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा, और एक आपका ये फोटोन hν ये भी आ रहा है, इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। तो एक टाइम अपने को ऐसा आएगा कि अपने को एक फोटोन की बजाय कितने फोटोन मिलेंगे, दो फोटोन मिलेंगे। एक फोटोन की बजाय कितने फोटोन मिलेंगे, दो फोटोन। और इन दोनों फोटोन, अब आपने जो फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट करवाया था, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी, उस फोटोन की वेवलेंथ हमेशा किसके इक्वल होनी चाहिए, जो आपने पहले सेंड किया था, पहले जो फोटोन आपने इसके ऊपर इंसिडेंट करवाया था, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन था या एटम था उसके ऊपर। तो अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की वेवलेंथ सेम है, और दोनों जब एक डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे और उनके बीच में एक पर्टिकुलर फेज डिफरेंस होगा, तो आपको पता होगा कि अगर ये सारी चीजें अगर होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, कोहेरेंट की प्रॉपर्टी आ जाएगी, यूनिडायरेक्शनल की प्रॉपर्टी आ जाएगी, हाईली इंटेंस हो जाएगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, पावर पर यूनिट एरिया मिनिमम हो जाएगा। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगी, लेजर। इसीलिए ये प्रोसेस आपको पता है कि ये प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होगा तो आप कभी भी लेजर नहीं बना पाओगे। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेजर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, स्टिमुलेटेड एमिशन होना चाहिए।
तो ये तो आपको समझ में आ गया कि आपने ये जो एमिशन था उस एटम को, ये उस जो फोटो एटम था उसको आपने ट्रिगर किया एक फोटोन, और आपने इसके ऊपर इंसिडेंट करवाया और उससे अपने को 2 फोटोन मिले। तो अगर इस इक्वेशन की बात करूं कि इसमें कैसी इक्वेशन बनेगी, तो इक्वेशन बनाने का तरीका वही है, आपको ए स्टार था ही, लेकिन अब की बार आपने एक फोटोन और दे दिया और आपको क्या मिला, ये जो एटम था हायर एनर्जी स्टेट वाला वो ग्राउंड स्टेट में आ गया और आपको 2 फोटोन मिले, और ये 2 फोटोन 2h न्यू, ये दोनों फोटोन सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, इनके अंदर एक स्पेसिफिक फेज रिलेशन है। तो ये आपको क्या प्रोड्यूस करेगा, लेजर प्रोड्यूस करेगा। तो ये आपका स्टिमुलेटेड एमिशन है। अगर इसकी इक्वेशन की बात की जाऊं या एनालिटिकल मेथड की बात करूं, तो आपको पता होगा अब ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन है या जो लेजर प्रोड्यूस हो रही है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है। अगर मैं रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन की बात करूं, किसकी, R21 की बात करूं, कौन सा, स्टिमुलेटेड की बात करूं, तो ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। एक तो यहां से जो इंसिडेंट हुआ है फोटोन उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी इंटेंसिटी की बात करूं या इंटेंसिटी, तो ये कितनी है यू न्यू, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और एक यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम थे वो n1 है और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने हैं n2, तो यहाँ n2 के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, मतलब एक्साइटेड स्टेट के अंदर या इसके अंदर ये बोला जाए कि इसके अंदर पॉपुलेशन कितनी है। पॉपुलेशन मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कई बार मैं नंबर ऑफ एटम बोलता हूँ, कई बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलता हूँ, आप कंफ्यूज मत रहना कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो वो क्या होगी पॉपुलेशन। तो इन दोनों चीजों पे क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। तो अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जैसे ही हटाऊंगा तो आपको पता होना चाहिए क्या एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोला जाता है B21 U न्यू N2। ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में। और B21 को क्या बोलेंगे, ये कौन सा प्रोसेस है, स्टिमुलेटेड एमिशन। और आपको पता था 1917 में किसने दिया था, किसने इस प्रोसेस के बारे में बताया था, आइंस्टीन ने बताया था। तो इसका क्या नाम होगा, आइंस्टीन कांस्टेंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आइंस्टीन कांस्टेंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन। तो ये आपका स्टिमुलेटेड एमिशन है। एक थोड़ी सी चीज मिस हो गई इसमें, जो आपने इससे पहले स्पॉन्टेनियस एमिशन पढ़ा था उसमें जो ये एनालिटिकल मेथड था वो अपन ने मिस कर दिया, वो मैं यहीं आपको बता देता हूँ। स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये जो मैं इक्वेशन बनाता जा रहा हूँ एनालिटिकल मेथड, ये जो नेक्स्ट डेरिवेशन होगा उसमें तीनों इक्वेशन काम आएगी। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना, अच्छे समझ लेना कैसे आई है, क्यों, किस किस पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है और कैसे कर रही है, आपको पता होना चाहिए। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन था, अगर उसकी रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन की बात करूं 2:1 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट से कहां आ रहा है एटम, ग्राउंड स्टेट पे, तो 2 से कहां आ रहा है 1 में। और ये प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप खुद बता सकते हो, जब स्पॉन्टेनियस एमिशन था तो क्या अपन ने बाहर से कोई भी एनर्जी दी थी, कोई भी फोटोन दिया था, बिल्कुल नहीं, अपन ने कोई फोटोन दिया नहीं था। इसलिए वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि किस फ्रीक्वेंसी की जो आपका फोटोन हो किस फ्रीक्वेंसी का, उसके अपना कोई भी डिपेंड नहीं करेगा। तो आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा, केवल वो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हाई एनर्जी स्टेट में, उसके ऊपर डिपेंड। जितने ये ज्यादा होंगे उतना ही आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो R21 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसने होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर मैं हटाता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A21 N2। तो ये इक्वेशन भी आपको क्या याद करनी है, याद रखनी है, स्पॉन्टेनियस एमिशन के बारे में है। तो आपने तीनों इक्वेशन आपने देख ली। एब्जॉर्प्शन की बात करूं या दोनों टाइप के एमिशन, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड, तो तीनों चीजें आपने देख ली। तीनों की इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है, याद रखनी है बिल्कुल भी। तो आगे जो बचा हुआ इसका पार्ट है, जो आगे इक्वेशन है, जो आइंस्टीन थ्योरी दी थी आइंस्टीन ने, वो अपन क्या करेंगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।